अरे शीला बहन, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलो, इसलिए आ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा किया शीला बहन तुमने। आओ बैठो, मैं चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे चाय की छोड़, तेरे हाल चाल सुना, कैसी है? बस सब ठीक ठाक है, तुम सुनाओ शीला बहन। अरे सुनीता, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अब तो मोहल्ले भर में चर्चा होने लगी है, तुम्हारी मीना की शादी कब करोगी, या फिर घर पर बिठा कर रखने का इरादा है? अरे शीला बहन, जब भगवान चाहेगा तब हो जाएगी, हमें कोई जल्दी थोड़ी ना है। जल्दी नहीं है? अरे भाई, जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया। सब लोग पूछते हैं, शर्मा जी की लड़की इतनी बड़ी हो गई, अभी तक ससुराल नहीं गई। क्या बात है, लड़की का कहीं कोई चक्कर वक्कर है क्या? देखो शीला बहन, शादी कोई सब्जी भाजी खरीदने का सौदा थोड़ी ना है। जब हमें ठीक लगेगा तब करेंगे। हमारी मीना कोई बोझ नहीं है, बल्कि हमारी शान है। और रही बात चक्कर की, तो सब तुम्हारे बेटे रोहन की तरह थोड़ी ना है। अच्छा बाबा, तुम्हारी तुम जानो। मैंने तो वैसे ही मोहल्ले की बातें बता दी, पर देख लेना, ज्यादा सोचने से कहीं बात हाथ से निकल ना जाए। हाँ शीला बहन, देख लेंगे, तुम मीना की चिंता करो। अरे नहीं करूंगी चिंता, वो तो अपना समझ कर बोल दिया था, चलती हूँ मैं। इतना कहकर शीला वहां से चली गई। सुनीता भी सोचने लगी, आखिर बेटी की शादी की चिंता किस माँ बाप को नहीं होती। शाम को जब केशव शर्मा जी ऑफिस से लौटे और सबके साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तो सुनीता ने कहा, सुनिए जी, आज फिर शीला ताना मार रही थी, कह रही थी मीना की शादी कब करोगे। मोहल्ले में भी बातें बनने लगी है। अरे इन मोहल्ले वालों का तो काम ही है बातें बनाना, पर सच तो ये है कि मीना के लिए रिश्ते तो एक से एक आते हैं, पर मीना अब तक सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी है। हाँ पापा, दीदी तो लड़के देखने के नाम पर ऐसे मुंह बनाती है जैसे परीक्षा का पेपर देने बैठ गई हो। राहुल, तू चुप रहेगा या नहीं? मीना बेटा, आखिर तू हर बार मना क्यों कर देती है? पापा, मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरा मन नहीं करता आपसे दूर जाने का। बेटा, शादी के बाद भी तो हम तेरे ही रहेंगे, जब मर्जी आ जा सकती है। मम्मी, आप समझती क्यों नहीं? मुझे आपसे, पापा से, राहुल से दूर नहीं जाना। देखो मीना, शादी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर तुझे दूर नहीं जाना है तो क्यों ना हम पास का ही कोई रिश्ता देखें। पास में कौन है ऐसा पापा? मीना, याद है मेरे दोस्त विमल जी जो हमारी गली छोड़ कर रहते हैं? उनका बेटा बहुत अच्छा है, अच्छा कारोबार है, सलीकेदार लड़का है, और सबसे बड़ी बात, पड़ोस में एक गली छोड़कर ही उसका घर है। हाँ, और विमल जी का परिवार भी बहुत अच्छे संस्कारों वाला है। गली छोड़कर ही तो है ना, तो मैं आ जा सकती हूँ। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हैं तो बात चलाइए। वाह, आखिरकार दीदी मान गई। मोहल्ले वालों को अब जवाब मिल जाएगा। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। केशव जी ने फोन पर विमल जी से उनके अविनाश के लिए मीना की बात चलाई। उन्हें भी रिश्ता पसंद आ रहा था। बात आगे बढ़ी और दोनों परिवारों ने मिलकर मीना और अविनाश की शादी तय कर दी। आज मीना और अविनाश की शादी थी। दोनों परिवारों में धूम मची थी। बैंड बाजे की धुन पर नाचते हुए बाराती मोहल्ले में एंट्री कर रहे थे। सबकी नजरें दूल्हे अविनाश पर थी, जो घोड़ी पर राजकुमार जैसा सजा धजा बैठा था। अरे ये तो मोहल्ले वाले विमल जी का बेटा निकला। देखो सुनीता बहन, तुम्हारी मीना तो सीधा राज करेगी। भाई, तुम्हारी मीना पे तो भाग खुल गया। और नहीं तो क्या काकी, हमारी दीदी भी तो राजकुमारी है, और राजकुमार तो मोहल्ले वाली गली में ही था, तो मिल गया। हाँ, सबके मुंह पर ताला लग गया ना, वरना सब कहते थे बेटी की शादी नहीं करेंगे, घर पर बिठा कर रखेंगे। क्या शीला बहन? अब मैंने जो सुना था वो कह दिया। भाई, मैं तो मीना को अपनी बेटी जैसी मानती हूँ, इसलिए फिक्र होती थी। खैर जो भी है, आज तो खुशी की बात है, ये सब बातें क्यों करनी है? शीला वहां से चुपचाप हट गई। अविनाश और मीना के फेरे हो रहे थे। मीना के घर वाले बहुत खुश थे, तो अविनाश की फैमिली भी उतनी ही खुश नजर आ रही थी। अविनाश, मीना की शादी हो गई। अब बारी थी विदाई की। विदाई के वक्त सुनीता ने कहा, ये थोड़ा बहुत हमने अपने बेटे के लिए रखा था, करीब 5 लाख है, ये रख लीजिए। अरे ये सब क्या है? केशव भाई, सुनीता बहन, अब आप हमारे समधी नहीं है, हमारे अपने हो गए। ये लेन देन का झंझट हम बिल्कुल नहीं मानते। सही कह रहे हैं, आपकी बेटी हमारा घर रोशन करने आ रही है, यही सबसे बड़ा तोहफा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सच कहूं विमल भाई, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। अब दोनों घर एक हो गए, जब मन चाहे आ जाइए। हमारा घर अब आपका भी घर है। बेटी से मिलने आने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत।
पापा मम्मी रोइए मत, पास ही मैं तो हूँ, जब मन करेगा आ जाऊंगी। वैसे भी अब तो मेरा घर डबल हो गया है। हाँ बेटा, जब मर्जी करे तू आ जाना, नहीं तो समधी जी ने कहा ही है, वो भी तो हमारा ही घर है। हमारा मन करेगा तुझसे मिलने का तो हम आ जाएंगे। तू दुखी मत, तो खुशी खुशी अपने ससुराल जा। और इस तरह मीना विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मीना का गृह प्रवेश हुआ। भाभी, ध्यान से दाया पैर आगे रखकर घर के अंदर आइए, ये घर अब आपका है। जी दीदी, ठीक है। मीना अब घर के अंदर आ चुकी थी। वो बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर स्मिता ने पूछा, अरे भाभी, लड़कियां तो विदाई की बात थोड़ी उदास हो जाती है, आप इतनी खुश कैसे? मैं खुश हूँ कि अब मेरा मायका भी यही है। मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब चाहूँ मम्मी पापा के पास आ जा सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, और जब चाहे वो भी आ सकते हैं। हाँ बेटा, अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, उन्हें बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। अरे अविनाश जैसे हमारा बेटा है, अब उनका बेटा भी है ना अविनाश? जी पापा, बिल्कुल। वाह, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे ऐसा घर मिला जहाँ सब लोगों की सोच कितनी अच्छी है। अब तो जिंदगी मजेदार होगी। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ, आप चेंज कर लीजिए और आराम भी कर लीजिए, रात बहुत हो गई है। हाँ दीदी, चलिए। बेटा अविनाश, अब तुम भी आराम कर लो। इस तरह सभी सोने चले गए। अगले दिन सुबह मीना तैयार होकर अपनी सास के पास गई और कहा, मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बेटा, आज तो पहली बार हमारे किचन में जाएगी तो कुछ मीठा जरूर बना लेना, और हम तो सब कुछ खाते हैं, जो तेरी मर्जी आए बना ले बेटा। ठीक है मम्मी जी, तो मैं बादाम का हलवा बना लेती हूँ। मेरा भाई है ना राहुल, उसे भी बहुत पसंद है, उसे भी बुलाकर खिला दूंगी। ठीक है ना मम्मी जी? हाँ हाँ भाई, ठीक है, जा बना ले और बुलाकर खिला देना। तेरे भाई को भी खिला दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मम्मी जी। अब मीना खुश होकर किचन में गई। उसने बादाम का हलवा और भी बहुत कुछ बनाया। सभी नाश्ता बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया। अविनाश, विमल जी, कौशल्या और स्मिता सभी नाश्ता करने आ गए थे। अरे वाह वाह मीना बेटा, आज तो बहुत कुछ बना लिया। आज तुम्हारी पहली रसोई थी तो ठीक है, पर रोज रोज इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लिया करो हमारे लिए, वही ठीक है। इतनी मेहनत क्यों करती हो भाई? हाँ भाभी, आज तो आपने पूरा रेस्टोरेंट ही घर में खोल रखा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मन किया तो बना दिया। तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है मीना, नाश्ता वाकई में बहुत अच्छा बना है। अरे बेटा, तू कह रही थी ना राहुल को बादाम का हलवा बहुत पसंद है, तूने फोन कर दिया, आ जाएगा वो? हाँ मम्मी, फोन तो किया था पर उसने उठाया नहीं, शायद बिजी होगा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे दीदी, आपने याद किया मुझे और देखिए मैं हाजिर हो गया। अरे राहुल, मैंने फोन किया था तुझे पर तूने उठाया नहीं। हाँ दीदी, वो मैं पढ़ाई कर रहा था, फिर इंदु बुआ आई, उन्होंने कहा मुझे मीना से मिलना है तो मैं यहाँ ले आया। अंकल आंटी ने कहा ना अब ये भी हमारी फैमिली है, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, बस इन्हें यहाँ लेकर आ गया। हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया, आ जाओ, हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। वो मैं शादी में नहीं आ सकी, मेरी गाड़ी लेट हो गई थी। सुबह पहुंची तो बस मीना से मिलने चली आई। और मीना बेटा कैसी हो? बुआ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस बस बस, हमें और क्या चाहिए, बेटी खुश रहे, हमारा भी जी सुख पाता है। बैठिए ना बहन जी, ये लीजिए नाश्ता कीजिए, देखिए आज आपकी बेटी ने कितना कुछ बनाया है। अरे हमारी मीना तो बहुत गुनी है, पर इतना सारा नाश्ता बनवाने की क्या जरूरत थी, थक गई होगी बेचारी। अरे बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं, हमने बनाने को नहीं कहा था इतना सारा नाश्ता, ये तो इन्होंने खुद अपनी मर्जी से बनाया है। फिर भी आप लोग मना कर देते, बेचारी बच्ची पर कितना काम का बोझ आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब बना लिया है तो मैं सब चख लूंगी, ताकि मीना का दिल खुश हो जाए। ला बेटा, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दे। राहुल, तू भी खा ले, आजा बेटा, और तेरे मम्मी पापा को भी बुला ले, इतना सारा नाश्ता आखिर कौन करेगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ बुआ, आपने ठीक कहा, मैं मम्मी पापा को भी बुला लेती हूँ, आज सब साथ में खाएंगे। मीना ने अपने मम्मी पापा को भी फोन करके बुला लिया। अब उसके ससुराल में उसका पूरा मायका था। विमल जी और कौशल्या बहुत अच्छे इंसान थे, पर उन्हें ये बात बुरी तो नहीं लगी, पर अजीब जरूर लग रही थी। सब आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच स्मिता अपने कमरे में गई। अरे राहुल, तुम यहाँ?
हाँ स्मिता, यहाँ का टीवी बड़ा अच्छा है। हमारे घर का टीवी ना खराब हो गया है, सोचा यहाँ आराम से टीवी देख लूं। वैसे तुम्हारा रूम भी मस्त है। हाँ, लेकिन ये मेरा कमरा है ना, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम दूसरे रूम में जाओ। स्मिता देखो, मुझे यहाँ टीवी देखने में बड़ा मजा आ रहा है। तुम कहीं दूसरे कमरे में जाकर पढ़ाई कर लो ना। इतना बड़ा घर तो है तुम्हारा, बहुत सारे कमरे हैं, कहीं भी चली जाओ। अरे हद हो गई, तुम जाओ ना कहीं भी, इतने सारे कमरे हैं तो। मैं अपने रूम में ही पढ़ाई करूंगी, यही मेरी किताबें हैं। मैं तो यहीं टीवी देखूंगा, बस तुम्हें जो करना है कर लो। स्मिता गुस्से में मीना के पास गई। भाभी, अब राहुल को बोलिए ना मेरे कमरे से निकल जाए, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे दीदी, इसमें क्या है, सब अपनी ही तो है। राहुल आराम से बैठा है, आप चाहो तो थोड़ी देर दूसरे रूम में पढ़ लो। क्या? मैं अपने ही कमरे से हट जाऊं? ये कैसी बात हुई भाभी? अरे दीदी, मम्मी जी पापा जी ने कहा ना कि सब एक ही परिवार है, तो कमरे का क्या है, आप बुरा मत मानो। अरे स्मिता बेटा, जाने देना, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद चला जाएगा राहुल, फिर ये कमरा तेरा ही तो है। ठीक है मम्मी, मुझे नहीं लगता ये राहुल का बच्चा यहाँ से जाएगा। जिस तरह से मेरे बेड पर फैलकर टीवी देख रहा है, मुझे तो लगता है इसका प्लान यहीं बसने का है। स्मिता को ये बात खटक गई थी। सुबह से शाम हो गई थी, पर कोई भी घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे घर में शोर शराबा था। अब पूरे परिवार को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। अरे मीना, शाम हो गई है, ये लोग घर कब जाएंगे? क्यों, आपको तकलीफ हो रही है? अरे नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। इनका रुकने का प्लान है तो फिर हमें तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, गद्दे लगवाने पड़ेंगे। हाँ तो फिर लगवा दीजिए ना, मैं तो आज इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वहां इंदु आई। अरे मीना, इतना कह रही है तो हम आज यहीं रुक जाते हैं, वरना हम तो बस निकलने ही वाले थे। हाँ, और नहीं तो क्या, वैसे भी अब तो दो दो घर है, कोई कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है, क्यों है ना कौशल्या बहन? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो कल सुबह का नाश्ता करके ही चले जाइएगा, वैसे भी रात के 8 तो बज चुके हैं। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये हमें सुबह नाश्ता किए बिना जाने नहीं देंगे। आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं घर से कपड़े भी लेकर आया हूँ। ठीक है, फिर आपके सोने का इंतजाम करवा देते हैं। देखिए विमल भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर आपके घर में ये इतने मोटे मोटे पर्दे लगे हैं ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। आप एक काम करिए, किसी पर्दे वाले को बुलाकर थोड़े हल्के पर्दे बनवा दीजिए। वो क्या है ना, अब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। लो भाई, अब घर में क्या रखना है, नहीं रखना है, कैसे रखना है, वो भी इनकी मर्जी से करना पड़ेगा। पापा को ना इनको पहले से ही समझियो जैसे ही ट्रीट करना चाहिए था। ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं। अब कोई क्या कर सकता था, मीना के मायके वाले तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन सुबह सभी लोग नाश्ता करने बैठे, तभी सुनीता का फोन बजा। अरे वाह कमला, कैसी हो? अरे जीजी, क्या बताऊं, घर की छत टूट गई है, टिंकू के पापा मरम्मत करवा रहे हैं, तो सोच रही थी कुछ दिन बच्चों के साथ तुम्हारे घर आ जाऊं। अरे सुन, सीधा मीना के ससुराल आ जा, सब वहीं इकट्ठे रहेंगे, मजा आ जाएगा। बड़े ही नेक लोग हैं, तुम्हारे आने से बड़े खुश भी हो जाएंगे। अरे तू पागल तो नहीं है, अभी परसों ही शादी हुई है और मैं अपने 2 तोप जैसे बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊं? अरे तू आ जाना है, अब ये घर भी हमारे घर जैसा ही है। और मीना तो कहती रहती है मम्मी पापा जब चाहे आ सकता है, तो तू भी आ जा। विमल जी पास ही बैठे चाय पी रहे थे। कान में बात गई तो कप चाय का आधे में ही छूट गया। सुन रही हो, लगता है एक और बारात आ रही है। हे भगवान, अब और कितने लोग आएंगे यहाँ? हमारा घर तो बहू के मायके वालों से ही भर गया है। हमने तो बस इतना कहा था कि आप अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। इन्होंने तो इस घर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही समझ ली। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आने दो, मिलजुल कर चले जाएंगे सारे, और क्या। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर धड़ 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 की आवाज आई। स्मिता ने झांक कर देखा तो कमला मौसी हाथ में बड़ा सा झूला लेकर और पीछे 2 बच्चे थे, वो सब धड़ाम से घर में घुस पड़े। ओहो, क्या शानो शौकत है जीजा जी। दीदी, मुझे तो लग रहा है मैं आराम से 1 महीने यहाँ रह सकती हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अरे मौसी आप आ गई, मुझे तो पता ही नहीं था आप आने वाली है। पता नहीं था? अरे हमें तो कल से सब सरप्राइज गेस्ट ही मिल रहे हैं। वाह, कितना बड़ा टीवी है। मम्मी, मैं यहीं बैठूंगा पूरा दिन। मीना दीदी, अब खूब सारे चिप्स और कुरकुरे के पैकेट मंगवा दो।
अरे हाँ, बड़ा मजा आएगा। देखो कितने नरम सोफे हैं, मैं तो इस पर कूद रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। एक और आया टीवी पर कब्जा करने। ए भगवान, ये हमारा घर तो चिड़ियाघर बन गया है। हाँ हाँ बेटा, मजा ही मजा है। देखिए कौशल्या बहन, विमल भाई साहब, आपका घर तो शादी के बाद भी सुना नहीं हुआ। कितना अच्छा लग रहा होगा ना आपको, हम सब यहाँ साथ में हैं आपके। हाँ हाँ, अब तो सोच रहा हूँ मोहल्ले में बैनर लगवा दूं और उस पर लिख दूं, शादी खत्म नहीं हुई है अभी, मेहमानों का स्वागत है। अरे भाई साहब, अब तो बड़े मजाकिया हो। लो, अब तो कमला भी आ गई। चलिए सारे मिलकर चाय पीते हैं। मीना बेटा, तो सबके लिए अदरक वाली चाय बना कर ला और साथ में कुछ नमकीन भी ले आना। अरे जीजी, आपने खुद से ही कह दिया मीना को क्या लाना है। एक बार भाई साहब से भी तो पूछ लीजिए। अरे भाई साहब तो अपने हैं, जो हम सब पियेंगे वही भाई साहब भी लेंगे। तू जा बेटा, सबके लिए चाय बना कर ला। जी मम्मी, अभी लाती हूँ। अरे स्मिता बेटा, तू यहाँ क्यों बैठी है? जाकर अपनी भाभी की थोड़ी मदद करते। और अविनाश जी, आप मेरा बैग थोड़ा मेरे कमरे में रख दीजिएगा। ये लोग तो मुझ पर ऐसे हुक्म चला रहे जैसे मेरे ही ससुराल वाले हो। हाँ स्मिता, सही कह रही हो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। पापा ने कहा था बेटा दामाद नहीं बेटा बनकर रहना, पर मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ बेटे की पोस्ट से सीधे नौकर वाली पोस्ट पर आने वाला हूँ। हाँ बेटा, सही कहा, ज्यादा ढील का यही नतीजा होता है। हमें शुरू से ही रिश्तों की बाउंड्री बनाकर रखनी चाहिए थी। तेरे पापा ने इन्हें जरा सा अपनापन क्या दिया, ये लोग तो हमारे घर पर ही डेरा तंबू लेकर बैठ गए। भाई लगता है अब इन्हें पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। बहू के साथ बहू के मायके वाले फ्री फ्री फ्री। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। अब विमल जी के पूरे परिवार को समझ में आ रहा था कि उन्होंने रिश्तों की बाउंड्री हटाकर बहुत गलती कर दी, पर अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता था। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। रॉकी भाई, वो देखो अंजलि आ रही है। हाँ तो मुझे क्या लेना है, मुझे क्यों बता रहा है? क्या भाई मजाक कर रहे हो? उसे देखने के लिए तो आते हो आप इस इलाके में। भाई आप मानो ना मानो, हमें पता है आप प्यार करते हो उस अंजलि से। हमसे क्या छुपाना भाई, हम तो आपके जिगरी है। वैसे आपकी पसंद एकदम खतरा है भाई। जरा तमीज से, अंजलि भाभी है सबके। भाई अंजलि पहली लड़की थोड़ी ना है, पहले भी आप कितनी लड़कियां घुमा चुके हो। फिर अंजलि को खतरा कहा तो आपको इतना बुरा क्यों लगा? क्या सनी, तू इतना भी नहीं समझता? आज तक जितनी भी लड़कियां थी वो सब भाई का टाइम पास थी, लेकिन भाई को अब अंजलि से मोहब्बत हो गई है, पक्की वाली। पक्की वाली मोहब्बत हो गई है मतलब? भाई आप उस अंजलि से शादी करोगे? भाई आप चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। अरे कब से बक 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 किए जा रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी बकबक से मेरा माथा खराब हो रहा है। हाँ, हो गई है मुझे अंजलि से सच्ची वाली मोहब्बत। करता हूँ मैं उससे प्यार, और शादी भी उसी से करूंगा। और कुछ पूछना है? भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा है ना, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल रहा है। वैसे भी आप खुश तो हम खुश, है ना सनी? वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या भाई आप भूल रहे हो, अंजलि उस विश्वास शर्मा की बेटी है। उसके पॉकेट में एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन बातें करोड़ों की करता है। हर किसी को फुकट का ज्ञान बांटता है। आपको क्या लगता है अपनी फूल जैसी कोमल, होशियार, सीधी सादी लड़की आप जैसे आवारा लड़के को पसंद करेगी? अरे मैं आवारा हूं तो फिर तुम क्या दूध के दूल्हे हो? सनी भाई आवारा नहीं है, बस उनकी लाइफस्टाइल अलग है। मेरा वो मतलब नहीं था भाई, मैं भी चाहता हूँ आपको आपका प्यार मिले, लेकिन इतना आसान नहीं लगता अंजलि से शादी करना। अरे पता है मुझे, अंजलि से शादी करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मुश्किल काम करने में माहिर हैं। रॉकी अंजलि के प्यार में पागल हो गया था। उसने सोच लिया था कि चाहे जैसे भी हो, वो शादी तो अंजलि से ही करेगा। कुछ दिनों बाद, अरे ओ विश्वास साहब, घर में हो कि नहीं? पिछले 4 महीने से आपके घर के चक्कर काट रहा हूँ। 6 महीने का रेंट है आपका, आप तो रेंट देने का नाम ही नहीं लेते। आ गया ये आवारा गुंडागर्दी करने वाला। क्या कहा आपने? अब कुछ नहीं, वो मेरी तबीयत खराब थी तो पिछले कुछ दिनों से हमारा काम बंद है, इसलिए मैं तुम्हारा रेंट नहीं चुका पाया। लेकिन चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो जाए मैं तुम्हारा सारा रेंट चुका दूंगा। अरे तुम्हारी तनख्वाह है 20-25 हज़ार, जिसमें से तुम्हारे खुद के खर्चे नहीं निकलते।
तो पीछे क्या डालोगे और मुझे क्या दोगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम रेंट चुका पाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा रेंट। हाँ बेटा, बस 1 महीना और इंतज़ार कर लो, हम तुम्हारे किराए के सारे पैसे चुका देंगे। अब मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी सुमन भी टिफ़िन बनाती है, मेरी बेटी अंजलि वो भी ट्यूशन क्लासेस लेती है, उससे कुछ पैसे बच जाते हैं। जितना जल्दी हो जाए हम तुम्हारा किराया दे देंगे। अरे रे रे रे, इतनी फूसी कोमल बेटी से कोई कैसे काम करवा सकता है? कितनी नाजुक है वो। उससे अच्छा है कि किसी अमीर लड़के से उसकी शादी करवा दो। वैसे भी कितने सारे लड़के कमा रहे बैठे हैं उसके लिए। देखो, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मेरी बेटी की शादी से तुम्हारा क्या लेना देना? हर दिन मुंह उठाकर चले आते हो यहाँ। अरे तो मुझे कोई शौक नहीं है हर सुबह तुम जैसों का मुंह देखने का, लेकिन तुम वक्त पर रेंट देते नहीं तो इसलिए आना पड़ता है तुम्हारे घर। गरीब समझकर तरस खाता था तुम लोगों पर, लेकिन अब बस बहुत हो गया। कल मुझे मेरा रेंट नहीं मिला तो मैं आपका सारा सामान घर से बाहर फेंक दूंगा और साथ में आपको भी। रॉकी, पापा से गलती हो गई, उन्होंने तुम पर आवाज़ चढ़ाई, हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दो प्लीज़। ये हुई ना बात। सीखो ज़रा कुछ अपनी बेटी से। कितनी प्यारी ज़ुबान है उसकी, कितना मीठा बोलती है। आय हाय हाय। अंजलि, तुम्हारे लिए मैं कुछ दिनों की क्या, हमेशा हमेशा की मोहलत दे दूंगा इन्हें। कभी भी तुम्हारे माँ बाप को रेंट के लिए परेशान नहीं करूँगा। बस मेरी एक शर्त है, पूरी कर दो तुम। कैसी शर्त? रेंट के बदले मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो फिर मैं कभी भी यहाँ का रेंट के लिए तमाशा नहीं करूँगा। अच्छे से सोच लेना, मौका ये बार बार नहीं आएगा। मैं कल फिर से आऊँगा। अगर तुमने हाँ कहा तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, और ना कहा तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा। रॉकी के जाने के बाद अंजलि के घर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अंजलि की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बिल्कुल हतबल हो गई थी। बड़ी ही विपरीत दुविधा में बेचारी अंजलि फंस गई थी। अंजलि ने अगर शादी के लिए हाँ कहा तो वो रॉकी जैसे आवारा लड़की के साथ जिंदगी भर के बंधन में बंध जाएगी। अगर ना कहा तो अंजलि के माता पिता सड़क पर आ जाएंगे। रॉकी के जाने के बाद अंजलि सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह, अंजलि बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। वो आवारा लड़का है, कुछ भी बोलता रहता है। कल की बात अब तक तो वो भूल भी गया होगा। कल रात से तुम परेशान हो, ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। जाओ जल्दी से नहा लो। जी पापा। तभी दरवाजे पर रॉकी आता है। क्या हुआ मैडम जी, क्या सोचा फिर आपने? मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या फिर सड़क पर रहने के लिए? तू फिर से आ गया। मैंने कहा ना कि 2-3 दिन की मोहलत दे दे। लेकिन मैंने भी तो कहा था। हैं, क्या कहा था? अब आप ना चुप रहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अंजलि जी, आप ही बताओ आपने क्या सोचा है? मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अरे ये फाइनली मान गई, मेरे सपनों की रानी। पिंटू सनी, जाओ जाकर डीजे लगाओ, सब मिलकर नाचेंगे। वो वाले गाने पर नाचेंगे, क्या नाम है उसका? भाई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ भाई, और हम उस गाने पर भी नाचेंगे, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। क्या हो रहा है ये सब? सनी, पिंटू, चुप हो जाओ तुम दोनों और निकलो यहाँ से। यहाँ ना डीजे लगने वाला है, ना ही किसी की शादी होने वाली है। अंजलि, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ महीनों के रेंट के लिए तुम इस आवारा लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई? हमारा भाई आवारा नहीं है, बस मन मौजी है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। वही इसका लाइफ जीने का जो अलग तरीका है ना, उसे ही इस समाज के लोग आवारापन कहते हैं। ना इसके सोने का ठिकाना है, ना जगने का। दिन भर टपोरी की तरह बस घूमता फिरता रहता है, कुछ काम तो करता नहीं और चला शादी करने। ओए 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 विश्वास जी, ये खाली फोकट का ज्ञान बांटना बंद करो जी। आप जैसों से किराया मांगना ही मेरा काम है। अब मैडम देखो, मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। सच में आप तैयार हो क्या मुझसे शादी करने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अंजलि, तुम हमारे लिए इतना बड़ा त्याग मत करो बेटा। अंजलि, तुम इस गुंडे से शादी करोगी? हाँ पापा, आप मेरी चिंता मत करो। अभी तो मैं एक आवारा लड़के से शादी कर रही हूँ, लेकिन अगले 1 साल के अंदर मैं इसे पूरा बदल दूंगी। बेटा, मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन ये रॉकी पूरा बिगड़ा हुआ है। पापा, शायद रॉकी ही मेरा नसीब होगा और यही भगवान की मर्जी भी। रॉकी, तुम जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाओ, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए।
लेकिन बस मेरे माँ और पापा को आइंदा किराए के लिए परेशान मत करना। अरे जाने मन, तुम्हारे लिए मैं एक क्या ऐसे 1000 फ्लैट का रेंट कुर्बान कर दूंगा। अब तुम मिल गई हो ना, फिर रेंट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। अपने माता पिता को सड़क पर आने से बचाने के लिए अंजलि ने शादी के लिए मजबूरी में हाँ कह दिया। कुछ दिनों में रॉकी और अंजलि की शादी हो जाती है। रॉकी के साथ शादी करना अंजलि के लिए जितना मुश्किल था, उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल था रॉकी के साथ जिंदगी बिताना। कुछ दिनों बाद, रॉकी, ये कोई टाइम है घर आने का? 1 बज गए हैं, लोगों की एक नींद पूरी हो जाती है इस टाइम तक। अब देर से आए हो तो देर से खाना खाओगे, सोते सोते सुबह हो जाएगी और फिर उठते उठते दोपहर, जो कि बिल्कुल गलत है। ओए ट्यूशन टीचर, ये लेक्चर झाड़ना बंद करो। तुम इस घर में नई हो, लेकिन पिछले कई सालों से मैं इस घर में इसी टाइम पर आता हूँ। बाप तो मुझे कब का छोड़ गया। मेरी माँ को भी मेरे देर से घर आने से कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम होती कौन हो मुझे अकल सिखाने वाली? मैं इसी टाइम पर आता हूँ और आगे भी इसी टाइम पर आऊँगा। तुम्हें मेरे लिए जगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से टाइम पर घर आना, नहीं तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। चलो अब खाना खा लेते हैं। मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं जब मन चाहे तब घर आऊँगा। तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं खाना खा कर आया हूँ। इतनी देर तक कौन भूखा रहता है? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। तो खा लो जल्दी से। मुझे नहीं खाना अब खाना। परे घर में भूखे मत सो। चलो तुम्हारा खाना होने तक मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो भूखी तुम रहोगी और पाप मुझे लगेगा। रॉकी रोज़ घर देर से आता था और अंजलि देर रात तक उसका इंतज़ार करती रहती थी। रॉकी का घर देर से आना और अंजलि का देर रात तक उसका इंतज़ार करना अब रोज़ का हो गया था। कुछ दिनों बाद, चलो पिंटू, सनी, चलता हूँ मैं। भाई अभी तो सिर्फ 8:30 बजे है, ये कोई टाइम है घर जाने का? अभी अभी तो मिले हैं, अच्छे से घूमते हैं, पार्टी करते हैं। अरे नहीं भाई, आज घर जल्दी जाना होगा। तुम्हारी भाभी ना घर पर मेरा इंतज़ार करती है। मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ मज़ाक करता हूँ, लेकिन मैं जब तक घर नहीं जाता तब तक वो भूखी बैठी रहती है। वाह भाई वाह, शादी क्या हो गई, आप तो एकदम जेंटलमैन जैसा सोचने लग गए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब अपनी पसंद से शादी की है तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। देर रात तक जागने की उसे आदत नहीं है ना, खामखा मेरी वजह से बीमार पड़ जाएगी। बस इसीलिए जल्दी घर जा रहा हूँ। नहीं तो रॉकी कभी भी जेंटलमैन नहीं था और ना ही रॉकी को कभी जेंटलमैन बनना है। देर रात तक बाहर आवारों की तरह घूमने वाला रॉकी अंजलि के लिए घर जल्दी आने लगा था। जल्दी सोने की वजह से सुबह जल्दी उठने लगा था। देखा, हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो कितना फ्रेश फील होता है। मुझे लगता है ज़िंदगी में तुमने पहली बार सूरज को उगते हुए देखा होगा। एक ज़माना था जब हम भी तुम्हारी तरह ही सब कुछ टाइम पर करते थे। किसी की भी मदद के लिए बिना कुछ सोचे समझे चले जाते थे। मेरे पापा भी कितने लोगों को पैसों की मदद करते थे। लेकिन यह ज़माना अच्छाई का नहीं है। जब मेरे पापा चल बसे तब मेरी मदद के लिए वो लोग भी नहीं आए जिनकी मदद के लिए मेरे पापा एक आवाज़ पर चले जाते थे। जो लोग मेरे पापा के सामने मुझे दुआएं देते थे कि बेटा खूब बड़ा आदमी बनो, वही लोग पापा क्या चले गए मुझे आवारा समझने लगे। अब तुम्हारा बर्ताव ही आवारा की तरह है तो लोग तो तुम्हें आवारा ही समझेंगे ना। मारामारी करना, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना, किसी से भी आवाज़ चढ़ाकर बात करना, घर देर रात से आना, ये सब आवारगी के ही तो लक्षण है। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि जो लोग जेंटलमैन की तरह ज़िंदगी जीते हैं वो अच्छे होते हैं और जो लोग हमारी तरह है वो लोग बुरे होते हैं। तुम इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हो, क्या तुम्हें कभी भी मेरे साथ असुरक्षित लगा? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ तुमसे। तुमने मुझसे शादी ही मजबूरी में की है। तुम प्यार कहाँ करती हो मुझसे? अगर प्यार करती तो मैं जैसा हूँ वैसा मेरा स्वीकार करती, यूँ मुझे जेंटलमैन बनाने की कोशिश ना करती। तुम इतने अच्छे हो तो तुमने मेरे पापा की मजबूरी क्यों नहीं समझी? उन्हें किराए के लिए परेशान क्यों किया? हमारे घर के सामने आकर तमाशा क्यों किया? सिर्फ मेरे पापा को ही नहीं, तुमने जितने भी लोग तुम्हारे यहाँ किराए से रहते थे उन लोगों को परेशान क्यों करते हो? मैं तुमसे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था इस जन्म में तो हमारी शादी होने से रही। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा को किराए के लिए परेशान किया, क्योंकि तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था। और रही बात बाकी किराएदारों को किराए के लिए परेशान करने की, तो ये तो मेरा काम है। किराए से जो पैसे आते हैं उसी से मेरा घर चलता है, क्योंकि हमारे पास के ज़्यादातर पैसे हमने फ़्लाइट में इन्वेस्ट किए। अगर किराया नहीं आया तो फिर हम खाएंगे क्या?
खामखा दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी खुशियों को नज़रअंदाज क्यों करना। तुम जैसे सीरियस लोग ज़िंदगी बिताते हैं और हम जैसे मनमौजी ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए खुश रहो, लोगों को नज़रअंदाज करो और चिल करो। रॉकी की बातें सुनकर अंजलि उसके बारे में सोचने लग जाती है। तब उसे लगता है कि ऊपर से आवारा दिखने वाले इस रॉकी के अंदर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है। ये पार्टी करना, बहुत मज़े करना, ये सब इसकी आदत है, वरना रॉकी दिल से बहुत अच्छा है। उसे सुधारने की ठान कर अंजलि ने उसके साथ शादी की थी, लेकिन अब अंजलि को यकीन हो गया था कि रॉकी बिगड़ा हुआ है ही नहीं। अंजलि अब रॉकी जैसा है वैसा ही ठीक है ये समझकर उसकी जो आदत है उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। अंजलि को पता चल गया था कि रॉकी जैसा है वो अच्छा है, बस उसकी कुछ हरकतें गलत है। उसे बदलने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। अब रॉकी अंजलि के लिए सुबह जल्दी उठता था। रॉकी को रात में घूमना अच्छा लगता था, इस वजह से अब अंजलि भी उसके साथ घूमने चली जाती थी। अंजलि को पूजा पाठ ये सब पसंद था, इसलिए रॉकी उसके साथ मंदिर आता था। वहीं रॉकी के साथ कभी कभी अंजलि भी पार्टी करने चली जाती थी। एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की कुछ आदतें अपनाकर, कुछ आदतें नज़रअंदाज करके रॉकी और अंजलि की शादीशुदा ज़िंदगी अब काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन बड़ों से बदतमीज़ी से बात करना, मारा मारी करना अंजलि को पसंद नहीं था। इसलिए अंजलि ने रॉकी को धमकी दी थी कि अगर रॉकी मारा मारी करेगा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। कुछ महीनों बाद, रॉकी कितने दिन हो गए तुमने घर खर्च के लिए पैसे ही नहीं दिए। कितने दिनों से बहू के ट्यूशन से जो पैसे आते हैं उसी से घर चल रहा है। बहू ने ये घर चलाने का ठेका ले रखा है क्या? अरे मेरी प्यारी माँ, आपकी बहू ट्यूशन लेती है ना तो बस उसी से घर चला लेना। मेरे पैसों की क्या ज़रूरत है आपको? और वैसे भी अब तो मेरे पास मेरे खुद के खर्चे के लिए भी पैसा नहीं है। क्यों? फ्लैट का जो किराया आता है वो सब पैसा कहाँ जाता है? कौन सा किराया? अच्छे से बात करो तो लोग किराया देते नहीं, कुछ भी बहाना बना देते हैं। और बदतमीज़ी करने से तुमने मना कर दिया है, छोड़कर जाने की धमकी दे दी है तुमने मुझे। अब मैं बदतमीज़ी मारा मारी नहीं करता, तो अब किसी को डर नहीं लगता और कोई मुझे किराया नहीं देता। तुम्हें कोई भी काम समझदारी से करना आता ही नहीं है। अब मैं जाऊंगी किराया लेने, देखती हूँ कैसे किराया नहीं मिलता। अंजलि किराएदारों के पास किराया लेने पहुंच जाती है। अंजलि सबसे अच्छे शब्दों में किराया मांगती है, सबसे समझदारी से बात करती है, लेकिन कोई भी उसे किराया नहीं देता। फिर अंजलि अपने माता पिता के यहाँ पहुंच जाती है। अंजलि बेटा, तुम यहाँ आओ। आओ बेटा। पापा, मैं आपसे किराया लेने आई हूँ। रॉकी अब सबसे सीधे तरीके से बात करता है तो कोई भी उसे किराया नहीं दे रहा। हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया है, प्लीज़ आप मुझे किराया दे दो। कौन सा किराया बेटा? अब तो ये हमारे दामाद का घर है, मतलब हमारा ही हुआ ना। तुम बाकी सारे लोगों से मांग लो किराया। तुम्हें तो पता है अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है। झूठ मत बोलिए पापा, अपनी आर्थिक स्थिति अब काफ़ी अच्छी है। आपका भी प्रमोशन हो गया है, माँ का डिब्बों का बिजनेस भी अभी अच्छे से चल रहा है, माँ ने बताया मुझे। और 10,000 तो किराया है, प्लीज़ दे दो ना। हमारे घर में सच में राशन नहीं है, पिछले 1 साल से हमें किसी ने भी किराया नहीं दिया। अरे नहीं बेटा, सच में हमारे पास पैसे नहीं है। अंजलि सबके साथ समझदारी से बात करती है, लेकिन उसे कोई भी किराया नहीं देता। फिर वो खाली हाथ घर चली जाती है। क्या हुआ? मिला किराया? लोगों को समझ में आई तुम्हारी समझदारी की बातें? नहीं, किसी ने भी किराया नहीं दिया। कुछ भी झूठ मूठ के बहाने बना रहे थे। कितनों ने तो मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम सच कहते हो, ये भलाई का ज़माना नहीं है। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहना सही है। चलो अब उदास मत हो, कल हम फिर से किराया मांगने जाएंगे, वो भी रॉकी स्टाइल में। देखता हूँ कैसे किराया नहीं मिलता। अगले दिन सुबह अंजलि और रॉकी फिर से किराएदारों के यहाँ किराया मांगने चले जाते हैं। अब अंजलि समझदारी से नहीं, बल्कि रॉकी की तरह सबसे आवाज़ चढ़ाकर बात कर रही थी। कल जो लोग पैसा नहीं है ये बहाना बना रहे थे, आज वो लोग चुपचाप किराया दे रहे थे। फिर अंजलि पहुँच जाती है अपने माँ बाप के यहाँ किराया मांगने। ये क्या बेटा, तुम फिर आ गई? तुमने शादी के वक्त इसे कहा था ना कि ये अब हमें कभी भी किराए के लिए परेशान नहीं करेगा, और ये क्या, तुम ही हमें परेशान कर रही हो किराए के लिए। जब हमारी शादी हुई ना तब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो सब सही है। और मैं यहाँ आपके बहाने सुनने नहीं आई हूँ पापा। चलो चुपचाप किराया दे दो। रिश्तेदारी अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह। सुमन, मुझे तो लगा था हम आराम से इस घर में रहेंगे, किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमारी बेटी हमारे ऊपर दादागिरी कर रही है। अब तो किराया देना पड़ेगा। सुमन पैसे लेने अंदर चली जाती है।
ये लो तुम्हारे पैसे, इस गुंडे के साथ रहकर तुम भी गुंडी बन गई हो। गुंडा किसे कह रहे हो पापा? मेरा पति गुंडा नहीं है। मेरा पति अपने तरीके से जिंदगी जीता है। वो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा है। ये हुई ना बात। ओए ट्यूशन टीचर, अब शोभा दे रही हो तुम मिसेस रॉकी।